पुरानी हमारी आयुर्वेद की पद्धति को जिंदा करने के ऊपर काम करते हैं। दूसरा काम, हम लोग आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। अब आप बोलोगे आयुर्वेद क्या है? 5 साल पुरानी पद्धति, और आपको नियत को हम लोग कैसे लूट के शिकार हो गए उसको समझो, थोड़ा सा समझदारी से बैठ के आराम से सुनो। लूट के शिकार कैसे हो? इंसान हमेशा उन चीजों पे विश्वास करता है जहां चकाचौंध भरी जिंदगी होती है, जहां एडवर्टाइजमेंट होता है, ग्लैमर होता है। आयुर्वेद के अंदर कोई ग्लैमर नहीं है, चकाचौंध नहीं है। आप याद कीजिए, हमारे पुराने समय में हमारे गांव में एक नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, जो आपके साथ की नाड़ी पकड़ के ये बता दिया जाते थे शरीर के कौन से पार्ट में कौन सी बीमारी है। बताइए होता था कि नहीं होता था? होता था ना? आज कहां गए वो नाड़ी वैद्य? आज जब डॉक्टर के पास जाते हैं, बालों का अलग, नाक का अलग, गले का अलग, किडनी का अलग, लीवर का अलग, गैस का अलग, मोटापे का अलग, शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं उससे ज्यादा तो डॉक्टर हो गए। पुराने समय में इतने पैसे दवाइयों के नहीं लगते थे जितने डॉक्टरों की फीस के लगने लगते थे। लेकिन हुआ क्या, हम भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास टाइम नहीं है, मैं तुरंत पैरासीटामोल खा के सर दर्द शांत करना है। मैं कहता हूं, हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सिंह ने 9 नवंबर 2014 को एक मिशन बनाया, एक मिशन पूरे देश में लेके चले कि भले ही आज आयुर्वेद धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, आयुर्वेद की अवेयरनेस खत्म होती जा रही है, लेकिन फिर हम लोग इतना मिशन के साथ काम करेंगे कि दोबारा से हिंदुस्तान में आयुर्वेद को पुनर्जीवन देने का काम करेंगे। और आप कहते हुए खुशी है कि एस्ट्रीवेस वो कंपनी है जिसने हिंदुस्तान में आयुर्वेद को एक नई पहचान देने का काम किया। आपको प्राउड फील होना चाहिए इस बात। हम लोग आयुर्वेद की ताकत, आप सोचिए पुराने समय में महाराणा प्रताप जैसे लोग जिनका 70 किलो का भाला हुआ करता था, और आज के टाइम में 70 किलो के बच्चे नहीं होते। मोटापे की दवाई खाने के बाद नहीं होती। 70 किलो का भाला उठाना तो दूर की बात है। क्या हुआ? फास्ट फूड। और इस फास्ट फूड की दुनिया के अंदर एक चीज और आ गई, मैं तो आपको बताना चाहता हूं, अपने बच्चों को कंट्रोल करो थोड़ा। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्विगी जोमेटो जैसे, जहां पे होम डिलीवरी होती है, ज्यादातर घरों में पता है क्या होता है? चेक कर लेना अपने घरों में। और यहाँ पे जो लोग 18 साल से 20 साल से कम बैठे हैं तो वो भी उस चीज का शिकार है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जब रात को मम्मी पापा सो जाते हैं तब बोलते हैं मम्मी भूख नहीं, आज तो पेट में खाना खा लेंगे। रात को 12 बजे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर करते पिज्जा, और पिज्जा के साथ चाहिए पेप्सी। 18-20 साल वाले बच्चे, सही बोल रहा हूं ना? और आपके बच्चों के घर में जब मम्मी पापा सुबह उठते तो देखते होंगे घर में कार्टून रखा हुआ पिज्जा का, और खाली बोतल रखी हुई है पेप्सी की। हम तो खाने के बाद पानी पीने के लिए मना करते हैं, ये तो पिज्जा के ऊपर पेप्सी पी रहे। कहां से स्वस्थ रहेंगे मेरे दोस्त? अपनी पद्धति को समझो, लोगों को अवेयर करो, बच्चों को अवेयर करो। ये काम हम हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके कर रहे हैं। उसके बाद और क्या काम करते हैं मैं बताऊं। हमारी दी हुई सलाह से अगर किसी के घर में बीमारी आने से बच गई और बीमारी से ठीक हो गया और हमें पैसा नहीं मिला तो क्या हो गया? क्योंकि दोस्त एक बात बोली जाती है, जीवन में जब भी मौका मिले, आपको जीवन में जब भी मौका मिले, लोगों की दुआएं कमाने का काम करना, गलती से भी किसी की बदुआ मत लेना। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो काम बंदूक से निकली गोली नहीं कर सकती वो किसी के दुखी मन से निकली हुई बदुआ कर जाती है, और जो काम दवाई नहीं कर सकती वो किसी के खुश होने के बाद मन से निकली हुई दुआ कर जाती है। जब भी लोगों को मौका मिले लोगों की दुआएं कमाना और दुआ कमाने से बचना है, बदुआ मत कमाना। हम लोग दुआ कमाने का काम करते हैं। आपको अगर किसी को फायदा हो गया मनी मन कभी बोलेगा, आया था कोई आदमी जिसने बोला था बच्चों को पिज्जा खाने से रोकना और बच्चे ठीक हो गए, दुआ तो मिली ना। अकाउंट 2 होते हैं, एक बैंक में और एक ऊपर वाले के यहाँ। जितना बैलेंस बैंक में चाहिए ना उतना ऊपर वाले के हम चाहिए। मेरे दोस्त, दूसरी चीज हम आज आपको अवेयर करते समाज को
और वास्तव में बताऊं, अगर कोई डॉक्टर है तो बुरा मत मानना, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है। जब भी इंसान मुश्किल में होता है सबसे पहले डॉक्टर याद आता है, सही है कि नहीं है? और सारे डॉक्टर गलत नहीं है, लेकिन आज के समय में वो सारे डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे डॉक्टर भी बहुत सारे, तभी तो देश चल रहा है, तभी तो हम जिंदा है। लेकिन वास्तविकता में हो क्या रहा है? ज्यादातर डॉक्टर तो टारगेट पूरा करने लग रहे। गैस का दर्द होता है, हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, पेपर में पढ़ा होगा आपने, मैं नहीं बोल रहा हूं, टीवी में सुना होगा। अरे ये तो छोड़ो, ऐसी ऐसी न्यूज आपने सुनी है कि आईसीयू के अंदर पेशेंट भर्ती था, मर गया और 3 दिन तक मरे हुए को आईसीयू में बिल वसूल रहे हैं। पूछा क्यों? क्योंकि दूसरा पेशेंट नहीं आया। क्या पैसे कमाने के लिए इस हद तक गिरना जरूरी है क्या? बोलिए आप मेरे साथ, क्या इस हद तक गिरना जरूरी है क्या? मैंने बोला ना, पैसा कमाना मकसद नहीं होना चाहिए इस तरह से काम करके। आपने देखा होगा, टीवी में देखते हो, अखबार में देखते हो, सीधा आदमी जाता है, सही आदमी जाता है, जो उसको बाहर निकालने जाते हैं उसके शरीर के बहुत सारे पार्ट ही गायब कर दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। क्या इस हद तक हो? हम लोग आज प्रदेश के कोने कोने में जाके अपने आयुर्वेद की महत्वता को बताते हैं और ये बताते हैं एक बार यूज कीजिए, फायदा होगा। यहाँ पे कई लोगों ने बोला, विष्णु सर ने बोला, वैसे लोग शुरू में बोलते थे मर गया बोलते थे ना। यस, 2015 में जब सीबीएस मैंने शुरुआत की थी, लोग मुझे भी बोला करते थे आपके डब्बे खा के कोई मर गया तो। लेकिन दोस्त आज कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 11 साल से लगातार प्रयासरत हैं, लगातार सफलता के पथ पर चल रहे हैं, लगातार लोगों को ठीक कर रहे हैं। पिछले 11 साल में एक भी रिकॉर्ड नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट खाके कोई मरा है, लेकिन ऐसे लाखों रिकॉर्ड है कि मेरे प्रोडक्ट ने मरे हुए आदमी, मतलब मरते हुए